हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सब कैसे हैं? चलिए शुरू करते हैं आज की शॉर्ट स्टोरीज़। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक बच्चा को किसने किडनैप किया था और वो उस किडनैपर के चंगुल से भाग कर आ जाता है अपने घर पर। और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। वो अपनी माँ से भी कुछ नहीं कह पा रहा है क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है। तो उसकी माँ डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेती है ताकि वो उससे कुछ पता लगा सके कि किसने उसका किडनैप किया होगा और वो सुरक्षित है कि नहीं। तो वो डिटेक्टिव मेहुल को फ़ोन कर देती है और डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। डिटेक्टिव मेहुल उससे बात करता है और कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करता है, बट बच्चा कुछ नहीं बताता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और डिटेक्टिव मेहुल को भी कुछ नहीं कहता, बट वो उससे कुछ कहे बिना उसे एक तस्वीर, एक पेंटिंग दे देता है। वो बताता है, उससे उसे पता चल जाता है कि यही वो किडनैपर होगा क्योंकि ये पेंटिंग उसने उसे दी है। तो उसका मतलब उसने उसका पेंटिंग बनाया था उस किडनैपर का। तो चलिए देखते हैं उस पेंटिंग को। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये उस किडनैपर की पेंटिंग है। इसके आप देख सकते हैं ये कार्टून बनाया है उसने, इस पर एक कलर है। तो हमें पता लगाना होगा कि ये कौन हो सकता है। उसके बाद डिटेक्टिव मेहुल को उसके घर पे 3 लोग काम करते हैं, तो उस पर तीनों पर शक है। तो वो एक एक करके उनसे जानकारी निकालता है। ये उसके घर के काम वाली है। उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? बोलती नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो अपने काम में बिज़ी थी, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद वो इस पेंटर से बात करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेंटर बोलता है कि नहीं, मैं तो पीछे वाले रूम में पेंटिंग कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता किसने इसे किडनैप किया था। उसके बाद वो उस घर के गार्ड से बात करता है। गार्ड कहता है कि मैं तो घर के बाहर था, गार्ड कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अंदर आया ही नहीं हूँ, तो मुझे भी कुछ नहीं पता किसने किडनैप किया होगा। आपको क्या लगता है किसने इन तीनों में से किसी एक ने उसे किडनैप किया है? गार्ड ने, मेड ने या पेंटर ने? आपको क्या लगता है कौन होगा वो? आप गेस कर सकते हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको पता लग जाएगा इस फ़ोटो के साथ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो उसे किडनैप किया था इस पेंटर ने। अगर आपने ध्यान दिया होगा उस बच्चे की पेंटिंग पे, उसने जो कलर यूज़ किया था वो सेम कलर इस पेंटर के शर्ट पे लगा हुआ है। इसका मतलब वो इसी के बारे में बता रहा था कि इसने उसे किडनैप किया था, तो ये किडनैपर है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी पर। इस स्टोरी में हम देख रहे हैं कि एक कुत्ता पार्क में खेल रहा है और उसे कोई चुरा लेता है। और उसकी जो ओनर है वो वहाँ पे भाग भाग के आती है, बट वो देख नहीं पाती कि कौन था वो। बट उसके बाद वो सीधा डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुँच जाती है। कहते हैं कि किसने मेरे डॉग को चुरा लिया है पार्क से, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरी, उसे ढूंढने में, मुझे मेरा डॉग वापस चाहिए। डिटेक्टिव मेहुल कहता है ठीक है, चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। और वो उस पार्क में पहुँच जाता है और आसपास देखने पर उसे 3 लोग वहाँ पे मिलते हैं। तो उसे इन तीनों पे शक है कि इन तीनों में से किसी एक ने ही उसे लिया होगा, चुराया होगा। तो जैसे कि ये बंदा है, ये कहता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, इस बंदे ने, इस पीट ने कुछ किया है, इसने ही चुराया होगा उस डॉग को। और पीट बोलता है कि नहीं, मैंने तो डॉग से एलर्जी है, तो मैंने तो नहीं किया ये सब कुछ। उसके बाद वो तीसरे बंदे से पूछता है और वो बोलता है कि उस पहले वाले बंदे ने कुछ नहीं किया है। वो बोलता है कि इसने कुछ नहीं किया है, मैं एक यकीन से कह सकता हूँ। तो ये तीनों भी बोल रहे हैं, बट हमें इन तीनों में से कोई 2 सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है। तो हमें पता लगाना होगा कि कौन झूठ बोल रहा है। आपको क्या लग रहा है कौन झूठ बोल रहा है? तो इन तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन होगा वो जो झूठ बोल रहा है? जैसे आप इनका नाम देख सकते हैं। पहले का नाम है डेमन, दूसरे का नाम है पीट और तीसरे का नाम है क्रिस। आपको क्या लगता है किसने, कौन झूठ बोल रहा है? जैसे कि डेमन ने बोला कि पीट ने चुराया है, और पीट बोल रहा है उसे नहीं पता क्योंकि वो एलर्जिक है, और क्रिस बोल रहा है कि डेमन ने नहीं किया है। आपने पता लगा लिया? चलिए मैं बता देता आपको। इसे पीट ने किडनैप किया है क्योंकि वो 2 सच कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से कहा कि उसने नहीं किया, इसने चुराया, उसने कहा इसने नहीं किया करके। इसका मतलब पीट ने चुराया, क्योंकि पीट ने ऐसा कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी पर। जैसे कि आप इस स्टोरी में देख सकते हैं कि ये 3 बच्चियाँ मिसिंग है बहुत टाइम से। तो इनका किसने किडनैप कर लिया इन बच्ची को, और पुलिस उस किडनैपर का पता नहीं लगा पा रही है। इसीलिए वो डिटेक्टिव मेहुल की हेल्प मांगती है और उन्हें फ़ोन करके बुला लेती है अपने पुलिस स्टेशन पे। और डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे पहुँच जाता है और वो पूछता है कि आपको किस पे शक है? तो पुलिस कहते हैं कि हमें 3 औरतों पे शक है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये तीनों वो औरतें हैं जिन पे उन्हें शक है।
तो अभी इन्होंने उसके घर पे जाके भी पूछताछ की और तहकीकात की, बट इन्हें कुछ सबूत नहीं मिला। तो इसकी वजह से तो उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, तो ये उनको साबित नहीं कर पाया कि इनमें से किसी ने किडनैपिंग की है। तो डिटेक्टिव मेहुल कहता है ठीक है, मैं इनके पास जाके मैं भी अपनी तरफ से पूछताछ कर लेता हूँ। तो वो पहुँच जाता है पहली औरत के घर पर। जैसे आप देख सकते हो, उससे पूछताछ करता है। बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो बच्चों को बहुत पसंद करती हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैंने किडनैपिंग नहीं की है, ये पहली औरत कहती है। उसके बाद वो दूसरे औरत के घर पे चला जाता है और वो दूसरी औरत कहती है कि मेरा तो एक हाथ फ्रैक्चर है, तो मैं कैसे किडनैप करूँगी, मैंने नहीं किया है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मना कर रही है कि इसने भी नहीं किया है करके। उसके बाद वो तीसरी औरत के घर पे चला जाता है और वहाँ पे जाके उससे पूछताछ शुरू करता है। जैसे कि वो पहुँच जाता है तीसरे औरत के घर पर और वो इससे पूछता है, ये कहती है कि मुझे तो बच्चों से नफ़रत है, तो मैं तो उनका किडनैप नहीं करूँगी। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि मैंने किडनैप किया किसी को, बच्चे को। तो ये तीनों भी मना कर रही है, बट इन तीनों में से कोई एक ने ही किडनैप किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन तीनों के घर के फ़ोटोज़। आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसने किडनैप किया होगा? नंबर 1 ने, 2 या 3 ने? आपको क्या लगता है, क्या आप गेस कर सकते हैं? क्या आपने गेस कर लिया? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ये किडनैपिंग की है नंबर 3 ने, क्योंकि उसके घर पे 3 डॉल्स है जो कि मैच कर रही है उस बच्चों के फ़ोटो के साथ। जैसे उनके आप देख सकते हो डॉल के फ़ोटो और उनके बच्चों के फ़ोटो मैच कर रही है उनके। तो इसका मतलब इसने उन बच्चों को किडनैप किया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी पर। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक औरत आई और इस बच्ची को किडनैप कर लिया और इससे इन्हें पता लगता है कि ये कोई पागल औरत है जिसने उसे किडनैप किया है उस बच्चे को। तो डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ पे बुलाया जाता है ताकि वो छानबीन करके पता लगा सके कि वो कौन थी। तो डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे पहुँच जाता है और छानबीन शुरू कर देता है और उसे कोई सुराग वहाँ पे नहीं मिलता है। तो जैसे कि उनको पता लगता है कि कोई पागल औरत थी, तो वो एक हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहाँ पे पागलों का इलाज होता है। तो वहाँ पे इन 3 औरतें जो है, इनको ये पागल औरतें हैं, वहाँ पे तीनों मरीज़ हैं। तो ये इनसे एक एक करके पूछताछ करना शुरू करता है ताकि पता लगा सके इनमें से कौन था करके। तो पहले औरत से वो पूछता है कि तुम्हारी क्या बीमारी है? तो वो कहती है कि सर मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं अंधेरे में बिल्कुल नहीं रह सकती, तो मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। उसके बाद दूसरी औरत से पूछता है, तो दूसरी औरत कहती है कि सर मेरी प्रॉब्लम है कि मैं घर को मुझे एकदम क्लीन रखना पसंद है, मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है थोड़ी भी, तो मैं एकदम क्लीनिनेस रखना चाहती हूँ, तो मेरी वो बीमारी है। उसके बाद वो तीसरी औरत से जाके पूछता है। तीसरी औरत कहते हैं कि सर मुझे डर लगता है इन कीड़े मकोड़ों से, तो मैं इनको देख भी नहीं सकती, तो ये मेरा डर है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। तो उसके बाद डिटेक्टिव हो जाता है ठीक है, बट इससे कुछ पता नहीं चलता है कि किसने उस बच्ची को चुराया होगा। इसीलिए वो क्या करता है कि वो इन तीनों के घर पे पहुंच जाता है ताकि पता लगा सके इनमें से कौन झूठ बोल रहा है और कोई सुराग मिल सके। तो वो पहले वाले औरत के घर पे चला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे उस औरत ने बताया था कि उसे अंधेरे से डर लगता है, तो उसने बहुत सारी लैंप्स लगा के रखी है अपने घर के आसपास ताकि वहाँ पे कोई भी जगह पे अंधेरा ना हो, ताकि उसे डर ना लगे। तो इसका मतलब वो सही कह रही थी। और चलिए हम जाते हैं अब डिटेक्टिव मेहुल दूसरे वाले औरत के घर पे चला जाता है। और ये दूसरे वाली औरत के घर पे आ जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये घर एकदम क्लीन है और एकदम टाइडी रखा हुआ है, जिससे पता लगता है कि वो औरत भी सच कह रही थी कि उसे एकदम क्लीननेस पसंद है। जैसे कि आप देख सकते हैं उसने एकदम परफेक्ट क्लीन रखा है। और ये तीसरा औरत का घर है, वो पहुंच जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये नॉर्मली दिख रहा है, बट आपने अगर ध्यान दोगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे ये तीसरी औरत का घर है। ये मैं आपको नहीं बताऊँगा अभी, और आपको गेस करना होगा कि इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। आपको कौन लगता है कौन झूठ बोल रहा है? सारा झूठ बोल रही है, स्टेला झूठ बोल रही है, मियाँ झूठ बोल रही है? सारा, स्टेला, मियाँ, आपको तो पता लग ही गया होगा जैसे कि आप देख सकते हैं। तो
मियाँ ने ही झूठ बोला है, क्योंकि मियाँ ने बोला था कि उसे इंसेक्ट नहीं पसंद। जैसा आप देख सकते हैं मियाँ के घर पे तो इंसेक्ट की फ़ोटो भी लगी है, इंसेक्ट का खिलौना भी है और ऊपर जाले भी लगे हुए हैं। तो हमारी किडनैपर ये मियाँ है। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग गया होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर ये तीन जगह स्पॉट पे वहाँ पे आपको दिख सकता है कि वो झूठ बोल रही थी। इसका मतलब ये किडनैपर है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी पर। इस स्टोरी में देखेंगे कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है कि 2 आदमियों का किडनैप हो चुका है और उसे 3 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं। तो पुलिस इस बारे में कोई पता नहीं लगा पाई है। तो वो डिटेक्टिव मेल को कांटेक्ट करती है और बोलती है कि आपकी हेल्प चाहिए मुझे इस केस को सॉल्व करने के लिए। डिटेक्टिव मेल मान जाता है और डिटेक्टिव मेल इस पर अपनी तहकीकात शुरू कर देते हैं। और बहुत तकरीबन 1 महीने तहकीकात करने के बाद उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो किडनैप हुए लोगों को इस घर में रखा गया है। तो वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं डिटेक्टिव मेल, ताकि पता लगा सके कि ये बात सच है कि झूठ है। और जैसे उस घर पे पहुँचता है वहाँ पे अंदर चला जाता है और अंदर जाके वो क्या पाता है कि वहाँ पे 2 किडनैप हुए लोग नहीं है, 3 हैं। तो ये 3 लोग को वहाँ पे वो बंधा हुआ पाया जाता है। तो बट उसे शक होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 2 लोग ही किडनैप हुए थे तो 3 कैसे हो गए। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई एक किडनैपर है। तो डिटेक्टिव मेल सोचता है कि वो कैसे पता लगाए कि तीनों में से कौन किडनैपर होगा। क्या आप डिटेक्टिव मेल की हेल्प कर सकते हैं? आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन वो किडनैपर होगा? क्योंकि वो बचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अपने आप को अभी ऐसा किडनैप बता रहा है। तो तीनों से पूछता है कि तुम लोग सच बता दो। तीनों कहते हैं नहीं सर, हम तो किडनैप होकर आए हैं। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? और ध्यान से देखें तो आपको पता लग जाएगा ये तीनों लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम किडनैप होकर आए हैं। इसमें से 2 लोग सच कह रहे हैं और एक झूठ कह रहा है। आपको क्या लगता है कौन झूठ बोल रहा है? 1, 2 या 3? आप गेस कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा आपके लिए गेस करने के लिए, बहुत आसान होगा। आप ध्यान देंगे तो पता लग जाएगा आपको। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो ये नंबर 3 है जो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं नंबर 1 और 2 इनकी तो बहुत सारी दाढ़ियाँ बड़ी है और बाल भी बहुत बड़े हैं। बट ये नंबर 3 का तो एकदम परफेक्टली बाल भी ट्रिम हुआ है और दाढ़ी भी परफेक्ट ट्रिम है। इसका मतलब ये किडनैपर है, ये झूठ बोल रहा था। थैंक यू सो मच गाइस मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग का बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।